जो ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, स्लोगन देने वाले, ये स्वयं बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते। जब महाभारत काल में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, और आप इस बात का इतिहास गवाह है, उस समय वो पूरा परिवार नष्ट हो गया, उसका सत्यानाश हुआ। हम यही हाल 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करके इसका जवाब देगी और उस इतिहास को दोहराएगी। नमस्कार, प्रदेश समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुलदीप कुमार। आज मैं उपस्थित हूँ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय श्री हरीश यादव जी के पास में, और कुछ मुद्दों को लेकर सर से बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। सर, प्रदेश समाचार में आपको बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले सर मैं आपका एक छोटा सा परिचय जानना चाहूँगा। मैं गिरीश यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी अलीगढ़, पूर्व ब्लॉक प्रमुख लोधा अलीगढ़। तो सर सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि जो अभी आगे आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उसको लेकर के आपकी क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, 2022 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। जिला स्तर पर हमारी सेक्टर कमेटियां, हमारी बूथ कमेटियां तैयार हैं और हम चुनाव के लिए बिल्कुल समाजवादी पार्टी तैयार है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर पहुंच रहे हैं और सारी चीजें व्यवस्थित है। निश्चित रूप से 2022 में जनता समाजवादी पार्टी को चाहती है और निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनेगी 350+ के साथ। तो सर दूसरा सवाल मेरा ये है, जनता ये जानना चाह रही है कि आपको राजनीति में आए हुए कितना समय हो गया और आपका राजनीतिक एक्सपीरियंस क्या है? देखिए, राजनीति की जहां तक बात करेंगे, मैं 16 साल आर्मी में जॉब करके आया। 2000 में हमने VRS लिया और 2000 से ही हम समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में हम एज ए सक्रिय कार्यकर्ता काम करते रहे। 2015 के चुनाव में हमने अलीगढ़ के लोधा ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा और निर्विरोध वहां से ब्लॉक प्रमुख। उसके बाद में लगातार हम समाजवादी पार्टी की, अपने नेता की जननीतियों को और सरकार के काम को जनता तक पहुंचाते रहे। उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने आशीर्वाद दिया हमें और 25 अगस्त 2020 को हमें जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी अलीगढ़। ये हमारा राजनीतिक है। सर दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा कि जो अभी रणनीति आपकी चुनाव को लेकर के 2022 को है, तो आपके मुख्य मुद्दे इसमें क्या रहे जो कि जनता के फेवर में हो? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो समाजवादी सरकार थी 2012 से 17 तक, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार में 55 लाख समाजवादी पेंशन मिल रही थी। 18 लाख लैपटॉप आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वितरित की थी। उसी के तहत लोहिया आवास, जनेश्वर मिश्र गांव, ये सारी चीजें थी। कन्याओं को कन्या विद्याधन, विधवाओं के लिए पेंशन, शादी के लिए कन्याओं को अनुदान, सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से चल रही थी। जो बेरोजगार थे उनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था। आगरा से लेकर लखनऊ तक का 302 किलोमीटर का एक्सीडेंट बहुत कम समय में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। उसी के तहत दिल्ली लखनऊ में जो सोच नहीं सकते थे लोग, मेट्रो का संचालन किया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। जब आप ये मान के चलिए, सारी चीज, बिजली की बात थी, हमारी सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हरदुआगंज में 660 मेगावाट को प्लांट दिया था, जो उसमें एक्स्ट्रा लगाया था। उसी के तहत मलावन में एक बहुत बड़ा प्लांट उससे सहयोग से लग रहा था। बहुत सारे काम बिजली के ऊपर किए। अगर हमें और मौका मिलता तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश बिजली पर दूसरों पर निर्भर नहीं था, उसके पास अपनी बिजली। उसके बाद हॉस्पिटल्स हमारे सरकार ने दिए। 100 नंबर जो विश्व स्तर की वो थी योजना, वो थी, उसको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 100 डायल ईपी को दिया। उसी के तहत 108, 109 बहुत सारे काम थे जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिए। समाजवादी पार्टी इन्हीं कामों को लेकर, हमारे नेता ने जो विकास कार्य कराए, जो हमारे नेता विकास पुरुष है, उन विकास योजनाओं को लेकर कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश की बनाएंगे, इसके लेकर हम चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी इस समय में महिला शिक्षा और सुरक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महिला सुरक्षा और महिलाओं की आप जहां तक बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने
आपको ध्यान होगा, अगर जिन महिलाओं के ऊपर एसिड अटैक हुए थे उन महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत सारे उनको जगह दी, एक उनके लिए स्थान किया जहां पे वो स्वयं अपनी संस्थाएं चला के और आज चला रही है वुमेन्स पावर के नाम से वो सारे काम करते हैं। उसी के तहत समाजवादी पार्टी महिलाओं को हमेशा सम्मान करती है, उनको सब उचित स्थान पर देती है। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, स्लोगन देने वाले, ये स्वयं बहन बेटियों को इज्जत नहीं करते। ये उनके आज की सरकार में आप देख, कोई भी बहन बेटी घर में शर्मबद घर से बाहर जाती है तो असुरक्षा का माहौल बना रहता है कि वो सुरक्षित वापस आएगी या नहीं आएगी। जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उन्होंने एक मजनू स्पॉट करके वो बनाया था, लेकिन कहाँ है आज वो? केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके हाथ कहने को कुछ और करते कुछ, केवल इनका झूठ के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से महिलाओं के सम्मान सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। तो सर इस समय जो महंगाई इतनी है, बेरोजगारी और महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई की बात हम कुलदीप जी आपसे करें। पहली बात तो मैं आपके प्रदेश समाचार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये जो जनता की आवाज है इसको आप हमारे माध्यम से अपने माध्यम से जनता तक पहुंचाने का कोशिश करें। कुलदीप जी, महंगाई की बात ये है कि आज जब 2014 में केंद्र में सरकार आई थी उस समय गैस के क्या दाम थे और आज गैस कनेक्शन सिलेंडर कहाँ पहुंचा हुआ है। इन्होंने ये कहा कि हमने उज्ज्वला योजना के तहत बहुत सारे इन्होंने उसमें जितना खर्चा किया उससे ज्यादा उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया, लेकिन उस आज उज्ज्वला योजना के तहत कितनी परिवार है जो उसको गैस खरीद पा रहे हैं, क्योंकि गरीब के पास 900 रुपए की गैस खरीदने के पैसे नहीं है। जो डीजल पेट्रोल उस समय 50 या 60 रुपए हुआ करता था, लोग आज कहां 100 रुपए तक पहुंच गया हुआ। लोगों का पूरा बजट बिगड़ गया है। जो व्यापारी या छोटा मोटा काम करने वाला या नौकरी पेशा वाले लोग सबका बजट बिगड़ा हुआ। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जो स्मृति ईरानी जी हैं आज केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, जब गैस के दाम 5 रुपए या 2 रुपए एक पड़ते थे पिछली सरकारों में, उस समय गैस के सिलेंडर लेकर वो सड़कों पर बैठती थी। आज वो कहाँ है? जहां तक महिलाओं की इज्जत की बात है, इस चुनाव के दौरान पे सरेआम भाजपा के लोगों ने और महिलाओं का चीर हरण किया है। हम पूछना चाहेंगे वो स्मृति ईरानी कहाँ है, वो अनुप्रिया पटेल कहाँ है, वो हेमा मालिनी कहाँ है? महिलाओं की बात नहीं कर सकती भाजपा में रह के, तो ऐसी महिलाओं को तो इस्तीफा देके भाजपा से अलग हो जाना चाहिए। अच्छा, यूपी की राजनीति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूपी की राजनीति आज की डेट में चल रही है, वो केवल कागजों पर चल रही है, घोषणाओं पर चल रही है, गड्ढा भरो की राजनीति चल रही है। जो सड़कों की ये कहते हैं कोई भी नई सड़क उत्तर प्रदेश में नहीं बन रही। मैं आपसे माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आप यहाँ से बाहर निकल के देखें, ये रामघाट रोड से ये पूर्व मुख्यमंत्री का, पूर्व राज्यपाल महोदय का, वर्तमान में जो प्रदेश में मंत्री है उनका, यहाँ से भाजपा के सभी 7 विधायक हैं, 3 MP हैं, MLC हैं, जिला पंचायत सब कुछ इनका है। उसके बाद ये 200 मीटर की रामघाट रोड पर सड़क पिछले 1 साल 1.5 साल से यहाँ पानी जल भराव चल रहा है। पिछली बार यहाँ पर राज्यपाल महोदय आई थी, गड्ढा करके पानी छोड़ा दिया। जो भी VIP निकलता है तो उस समय यहाँ को साफ सुथरा कर दिया था, लेकिन यहाँ कई मतलब मौतें हो चुकी है, गड्ढे में लोग अपना हाथ पैर तुड़वा चुके हैं, लेकिन एक भी मतलब यहाँ के लोग इसको 200 मीटर सड़क को नहीं बनवा पा रहे। ये तो इनका विकास है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप देखिए रामघाट रोड हमारे में बना था, यहाँ से अलीगढ़ से लेकर टप्पल वाला रोड हमारी देन थी। उसके बाद ये सारी विकास योजनाएं थी, हमने पूरे मतलब अपना जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लेन से जोड़ा था, लेकिन वर्तमान सरकार कुछ नहीं कर रही है, केवल घोषणाएं कर रही है। कहाँ गया सारा बजट पता ही नहीं लग रहा, केवल घोषणाएं हो रही और कुछ नहीं हो रहा। वर्तमान सरकार फेल है और निश्चित रूप से 2022 में जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। किसान भी, नौजवान भी, बेरोजगार परेशान है जी। विधानसभा आगामी विधानसभा चुनाव आगे आने वाले हैं, तो सबसे पहले हम आपके जो मुद्दे क्या रहेंगे और विकास का एजेंडा क्या रहेगा? ये निश्चित रूप से 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के हमारे नेता ने यह कहा कि जैसे ही पहली कैबिनेट बैठक होगी हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 300 यूनिट बिजली हम प्रति परिवार को फ्री देंगे, हम 1 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देंगे। इससे बड़ी और चीज क्या हो सकती है?
दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे यहाँ कोई झूठी घोषणा, क्योंकि आप लगा लीजिए जब 55 लाख समाजवादी पेंशन दी जा रही थी तो 1 करोड़ लोगों को, महिलाओं को 1500 रुपए भी दिया सकते, बेरोजगार भत्ता भी दिया जाएगा। दूसरी बात, विकास, हमारे नेता युवा हैं, उनके पढ़े लिखे, साफ सुथरी छवि है, विकास के नाम उनके केवल एक ही नारा उनका विकास। आप विकास के लिए किसानों की जो समस्याएं हैं उनकी पर काम किया जाएगा, नौजवानों की समस्याएं उन पर काम किया जाएगा, हॉस्पिटल लोगों के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, इन सारी चीजों पर समाजवादी सरकार काम करेगी और यही हमारा 2022 के चुनावी एजेंडा होगा। सर, इस समय कोविड महामारी का दौर चल रहा है, तो जनता को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे इससे को सुरक्षित रह सके? देखिए, पिछली बार आपने ये देखा उत्तर प्रदेश का जहां तक माहौल था, पूरे प्रदेश का भी माहौल था, एक ऐसी लहर चल गई जहां हॉस्पिटलों में बेड नहीं थे, पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन नहीं थी, लोग त्राहिमाम मचा रहे थे। उस समय ये माहौल बन गया था भय का कि कौन रहेगा कौन जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता लगा था। जब सरकार को पता था कि सेकेंड वेरिएंट आने वाला है तो उसकी लिए तैयारियां क्यों नहीं की? ऑक्सीजन जैसी चीज लोगों को उपलब्ध नहीं हो सकी। हम लोगों से अपील करेंगे कि आने वाले समय में कोविड का खतरा है, कोविड के नियमों का पालन करें, वैक्सीनेशन जहां हो रही है वैक्सीनेशन लगवाएं और अपना बचाव करें। निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंस का बचाव करें, स्वस्थ रहें। अगर आप स्वयं स्वस्थ हैं, आप मौजूद हैं तो कुछ कर पाएंगे। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखें, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। ठीक है, तो अभी हमने जाना माननीय जिलाध्यक्ष जी से, उनके कुछ मुद्दों को लेकर के उनसे बातचीत हुई, तो आप देखते नहीं, मैं एक बात और कुलदीप जी कहना चाहूंगा आपसे। जो हमारे धरना प्रदर्शन कल पिछले 15 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में तहसील मुख्यालय पर हुए, उसका कारण यह था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में, जिला क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में जो सरेआम बेईमानी की। मैं अलीगढ़ के ही आपको ये बताता हूं कि अलीगढ़ की जनता ने 80% वोट जनता के खिलाफ वोट किया। इनके 9 सदस्य चुने गए, लेकिन उन्होंने बेईमानी से, धनबल से, बाहुबल से, सत्ताबल से इनके 38 वोट पड़े। इन्होंने महिलाओं का चीरहरण किए। ये द्वापर में हुआ था जब महाभारत काल में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, और आप इस बात का इतिहास गवाह है। उस समय वो पूरा परिवार नष्ट हो गया, उसका सत्यानाश हुआ। हम यही हाल 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करके इसका जवाब देगी और उस इतिहास को दोहराएगी। यहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, ये हमारा मुद्दा था। उसके बाद में महंगाई, ये हमारा मुद्दा था। जो दलितों पर आज उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं, ये हमारे मुद्दे थे। हमारे बहुत सारे मुद्दे थे जिनको 16 सूत्री मांगे थी, जिनको हम लेके, देखिए गन्ना किसानों का बहुत सारा पैसा, लाखों हजारों लाख करोड़ रुपया बकाया है, सरकार उनको पैसा नहीं दे रही है। किसानों के MSP नहीं मांगे पूरी कर रही है दिल्ली पेट्रोल किसान। इन सारी महंगाई बातों को लेके हमारी 16 सूत्री हमारा मांग पत्र हमने जिलाधिकारी के महोदय से माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को दिया गया था। इन मुद्दों को सारों को लेके हम निश्चित रूप से सड़कों पर उतरेंगे और जनता की जो भी समस्याएं हम समय समय पर आपके माध्यम से सड़कों पर उतर कर उठाते रहेंगे। मैं इस प्रदेश समाचार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने हमारी बात अपने माध्यम से जनता तक पहुंचाने करेंगे। और कुलदीप भाई और हमारे कैमरा मैन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, थैंक यू। ठीक है, हमने अभी जाना जो माननीय जिलाध्यक्ष जी से, उसके कुछ मुद्दों पे बातचीत की हमने। देखते रहिए प्रदेश समाचार कैमरा में। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।